बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर वन क्लास टीचर मिस सवेरा। मैं आज आपको साइंस की 5B वर्कशीट के बारे में बताऊंगी। यहाँ आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 का रिमेनिंग वर्क दिया गया है, वो कॉपी में आपको कैसे करना है। आपकी कॉपी में लास्ट काम ये वाला किया गया है। इसके आगे आपको रिमेनिंग वर्क ऑफ यूनिट 2 द सेंसेस की हेडिंग डालनी है। इसके बाद वर्कशीट नंबर 5 वर्ड्स मीनिंग, स्मेल, सूंघना, टच, छूना, सेंस, हिस, हेयरिंग सुनना, टेस्ट चखना, साइट नज़र, सॉफ्ट नरम, फील महसूस, शार्प तेज़, साउंड आवाज़। इसके बाद बाकी काम आपका बुक में होगा, तो आप यहाँ बुक वर्क की हेडिंग डालेंगे। इसके बाद MCQs, एक्सरसाइज और ये सारे पेज नंबर और एक्सरसाइज नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं ताकि आपको याद रहे कि ये सारा काम कॉपी बुक में है। इसके बाद आ जाते हैं हम बुक के काम पर। यूनिट 2 के पेज नंबर 13। पहला है MCQs, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ मूविंग। स्लीपिंग में हम मूव नहीं कर सकते तो हम इस पर टिक लगाएंगे। विच ऑफ दिस इज़ नॉट वन ऑफ द 5 सेंसेस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो 5 सेंसेस में नहीं आता। ब्रीथिंग 5 सेंसेस में नहीं आता तो इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद तीसरा है विच ऑफ द सेंसेस डू यू यूज़ वाइल ईटिंग। हम इनमें से कौन से सेंसेस खाते हुए यूज़ करते हैं। स्मेल, साइट, टेस्ट। सूंघते हैं, देखते हैं, चखते हैं तो इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद इफ़ यू एट अ लेमन व्हाट वुड यू टेस्ट इट विथ। अगर हम नींबू खाएंगे तो हम उसे किससे टेस्ट करेंगे। ज़बान से करेंगे तो टंग पे टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यू माइट डू इफ़ योर बॉडी वॉज टायर्ड। अगर हम थक जाएंगे, हमारी बॉडी थक जाएगी तो हम क्या करते हैं। स्नीज छींकना होता है, कफ खांसी होती है, जम छलांग लगाना होता है, यौन मतलब हम जो जमाई लेते हैं तो जब हम थक जाते हैं, हमें जमाई आती है तो हम जमाई पे यौन पे टिक लगाएंगे। इसके बाद इसके नीचे वाली एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। व्हाट कैन यू सी इन योर क्लासरूम, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स यू कैन सी। आप अपने क्लासरूम में कौन सी चीज़ें देखते हो, उनमें से 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। हमारी क्लासरूम में टेबल होता है, चौक होती है, फ़ैन होता है, तो हमने ये 3 चीज़ें लिख दी है। आप इसके अलावा भी कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3 पर, पेज नंबर 14। यहाँ आपको दिया गया है योर सेंसेस कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग हर्ट। विच ऑफ योर सेंसेस विल वार्न यू अबाउट दीज डेंजर्स। हमारे सेंसेस हमें बहुत सी चीज़ों से, डेंजर से बचा सकते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है। इसके आगे हमें अपने सेंसेस लिखने हैं जो हमें इन चीज़ों से बचा सकते हैं। फायर, आग से हम कैसे बच सकते हैं। स्मेल करके हमें आग की जलने की जब बदबू आती है तो हम बच सकते हैं। फिर इसके बाद हॉट वाटर, गर्म पानी से हम कैसे बच सकते हैं, तो हम उसे टच करके देख सकते हैं तो हम लिखेंगे टच। अब बस ऑन अ रोड, अगर बस आ रही है सामने से तो हम उस बस से कैसे बच सकते हैं, देख कर, तो तब कौन सी सेंस यूज़ होगी, साइट। स्टिकिंग बीज, जब हमें मक्खियाँ तंग करे तो हम कैसे मक्खियों से कैसे बच सकते हैं, सुन के। मक्खियों की आवाज़ आती है ना, हम मक्खियों की आवाज़ सुन के बच सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे हेयरिंग। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 पे आ जाते हैं। राइट बिलो योर फेवरेट्स। आपको यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज खुद करनी है। आपको फूड टू टेस्ट, जो आपके फेवरेट्स है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जो आपको खाने में पसंद है वो आप यहाँ लिखोगे। जो आपको सूंघना पसंद है वो आप यहाँ लिखोगे। जो भी स्मेल आपको अच्छी लगती है वो यहाँ लिखोगे। जो आपको देखना अच्छा लगता है वो आप यहाँ लिखोगे। जो आपको हाथ लगाना, टच करना अच्छा लगता है वो आप यहाँ लिखोगे। साउंड टू हियर, जो आपको सुनना अच्छा लगता है, जो साउंड अच्छा लगता है वो आप यहाँ लिखोगे। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पर। डू ऑल पीपल्स हैव ऑल द सेंसेस। क्या सब पीपल्स के पास सारे सेंसेस होते हैं, नहीं होते ना। फाइंड आउट व्हाट दीज पीपल आर कॉल्ड। जिनके पास कोई एक सेंस नहीं होता तो उन्हें हम क्या कहते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता उसे हम ब्लाइंड कहते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे हम डम्ब कहते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, उसे हम, जो सुन नहीं सकता उसे हम डीफ कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 पर। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्सेस। इन वर्ड्स के थ्रू हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। पहली है आई कैन डैश द स्टार्स। हम स्टार्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो यहाँ आएगा सी। आई कैन डैश द टीचर स्पीकिंग। मिस बोल रही है तो हम उस टीचर को बोलते हुए सुन सकते हैं तो हेयर लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद पेज नंबर 15 पे है बाकी। आई डैश हॉट इन सनलाइट। हमें सनलाइट में
गरम फील होता है ना, महसूस कर सकते हैं, तो हम फील लिखेंगे। इसके बाद आई कैन डैश आइसक्रीम, आइसक्रीम को हम टेस्ट कर सकते हैं तो टेस्ट लिखेंगे। आई कैन डैश द फ्लावर्स, हम फ्लावर्स को स्मेल कर सकते, सूंघ सकते, तो यहाँ आएगा स्मेल। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7 आपको नहीं करनी। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8 पर आ जाते हैं, मूवमेंट वर्ड सर्च, फाइंड दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर सर्च करने, जैसे रन है, ये रहा। अब इसे तीनों बॉक्स में आपको कलर करने हैं। इसके बाद जैसे पुश है तो ये पुश आ गया। ऐसे आपको सारे वर्ड्स इस बॉक्स में सर्च करने हैं और उन पे कलर करना है। सब पे अलग अलग कलर होगा ताकि वर्ड्स पता चले। इसके बाद कॉपी में आ जाते हैं, रिमेनिंग वर्क ऑफ यूनिट 3 की हेडिंग आएगी, हेल्दी हैबिट्स आएगा। इसके बाद यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग आएगी। सबसे पहले प्ले, खेलना, एक्सरसाइज, वर्जिश, ऑलवेज, हमेशा, हेल्दी, सेहतमंद, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, फ्रेश, ताज़ा, वर्क, काम, ईट, खाना, मिल्क, दूध, क्लीन, साफ। इसके बाद वन वर्ड आंसर की हेडिंग आएगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हमें सेहतमंद और ताकतवर क्या चीज़ बनाती है? एक्सरसाइज, वर्जिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से कौन सा खाना आता है? मिल्क, मीट एंड एग्स। इसके बाद बुक वर्क की हेडिंग डाल के यहाँ आप क्वेश्चंस उतारेंगे, एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स, सब कुछ आपकी बुक में है। यहाँ पर आप सब पेज नंबर्स लिखेंगे। इसके बाद यूनिट 3 के बुक के काम पर आ जाते हैं। पहला पेज नंबर हम खोलेंगे 21। इसके बाद पहले MCQ से, विच ऑफ दीज फूड्स इज़ फ्रॉम एन एनिमल, इनमें से ऐसा कौन सा खाना है जो एनिमल से आता है? एग एनिमल से आता है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वे ऑफ कीपिंग योर बॉडी क्लीन, आपकी बॉडी इन सब में से किस चीज़ में क्लीन नहीं रहती? ईटिंग योर डिनर, डिनर के बाद हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, हम इस पर टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज इलनेस, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं? ईटिंग लॉट्स ऑफ अनहेल्दी फूड, ईटिंग विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है हम अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाएं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हम हाथ धोए बगैर खाएं तो भी बीमार पड़ सकते हैं, और ख़राब पानी पीने से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए ऑल ऑफ द अबव पर हम टिक लगाएंगे क्योंकि इन सब से ही हम बीमार पड़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी हेल्थ के लिए गुड है? फ्रेश एयर, एक्सरसाइज, रेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेश एयर भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, एक्सरसाइज भी और रेस्ट भी, तो इसलिए हम इस पर भी यहाँ टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग अ डिसीज़, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें बीमार होने से बचाती है? स्टेइंग इंडोर्स, ईटिंग हेल्दी फूड एंड स्टेइंग क्लीन, अवॉइडिंग वैक्सीनेशन, नॉट टेकिंग अ बाथ। इनमें से हमें अच्छा खाना खाना, सेहतमंद खाना खाना और साफ़ सुथरा रहना बीमारियों से बचा सकता है। इसके बाद पेज नंबर 22 पर हम ट्रू फॉल्स पर आ जाते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर मील, हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, तो टिक लगाएंगे। स्पिट ऑन द फ्लोर, हमें ज़मीन पर स्पिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम रॉन्ग लगाएंगे। गो टू बेड लेट, हमें देर से सोना चाहिए, तो इधर भी हम रॉन्ग लगाएंगे। हैव अ बाथ एवरी डे, रोज़ नहाना चाहिए, तो यहाँ टिक लगाएंगे। हैव लॉन्ग नेल्स, बड़े नाखून रखना, तो यहाँ भी हम रॉन्ग लगाएंगे। इसके बाद ब्रश योर टीथ एवरी डे, हमें रोज़ दांत साफ़ करने चाहिए, तो यहाँ टिक लगाएगी। ये वाली एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद आपके पेज नंबर 21 की एक्सरसाइज है, अनजम्बल द लेटर्स एंड यूज़ देम टू फिल द ब्लैंक्स। ये आपको उल्टे सीधे अल्फाज दिए गए, इससे आपको एक वर्ड बनाना है और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में जो आएगा वो लिखना है। फूड इज़ लाइक फ्यूल, फूड गिव आवर बॉडी डैश, खाना हमें क्या देता है? एनर्जी। तो ये उल्टे सीधे लिखे हुए, इसे आपको सही करके लिखना है यहाँ पर। दूसरा है डैश फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, फ्रेश फूड। वी शुड डैश एवरी डे टू स्टे हेल्दी, हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर इसके बाद पेज नंबर 24 की एक्सरसाइज पर आते हैं। फन पेज पर जो आपकी एक्टिविटी दी गई है, यहाँ आपको लाइन ड्रॉ की हुई है और आपको बताना है क्या चीज़ है, तो यहाँ आप सब खुद से लिखेंगे। जैसे ये आइज़ है, ये नोज़ है, ये एयर है,
ये हैंड्स है, ऐसे बाकी के आपको भी खुद से लिखने हैं। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 25 के फ्रंट पेज पर। यहाँ आपको कलर द पिक्चर्स, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द थिंग्स विच यू कैन स्मेल। हमें उन चीज़ों पर कलर करना है जो हम स्मेल कर सकते हैं। खाने को हम स्मेल कर सकते हैं, बुक को हम स्मेल नहीं कर सकते, फ्लावर्स को हम स्मेल कर सकते हैं, लैपटॉप को नहीं कर सकते, परफ्यूम को हम कर सकते हैं, बैग को हम नहीं कर सकते। तो इस पर हम लगाएंगे टिक। यहाँ आपको सर्कल बनाना है और इनमें आपको कलर करना है, सही। इसके बाद नीचे वाली एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ड्रॉ द बॉडी पार्ट वी यूज़ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस। आपको वो बॉडी पार्ट यहाँ पर बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं जो हम इन सेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। सीइंग, देखने के लिए हम आँखें यूज़ करते तो यहाँ हमने आँख बना ली। स्मेलिंग के लिए नाक करते तो हम यहाँ नाक बना ली। टचिंग के लिए हम हाथ यूज़ करते तो हाथ बना लिए। हियरिंग, सुनने के लिए हम कान यूज़ करते, कान बना लिए। टेस्ट करने के लिए हम ज़बान इस्तेमाल करते तो यहाँ ज़बान बना लिया। ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। आपका काम यहाँ ख़त्म होता है।